हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आपने बीएड किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। कुल पद इसमें 7,466 हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए, एक एक क्वेश्चन की समझ विकसित करते हुए, हमारे जीएस पेपर 1 और सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8700739033 पर व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कॉल के माध्यम से। ये भर्ती पिछले 7 साल पहले 2018 में आई थी और उस भर्ती में हमने आपको बहुत अच्छे से सेशंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए थे चैनल के ऊपर। तो इस चैनल पर भी हमारी क्लासेस चलेंगी और आप पाएंगे कि कितने बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को जीएस समझ नहीं आता है, जीएस की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं आता है या जीरो है लेवल बिल्कुल, तो आप बिल्कुल हमारे साथ निसंकोच जुड़िए। ABCD से लेकर बिल्कुल आपके पेपर के स्तर तक के प्रश्नों को हम करवाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ, थ्योरी के साथ, उसको सरल भाषा में डिलीवर करने के साथ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी और उस पर आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी हम आपको तैयार करेंगे। तो इस बार 2018 की जो भर्ती हुई थी और इस बार 2025 की हो रही है जो भर्ती, तो इसमें कुछ पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। पिछली बार ये एक ही पेपर हुआ था और इस बार ये 2 पेपर होंगे, यानी प्री और मेंस। इस पर बात करेंगे। एसएसटी में बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन है और अलग अलग विषयों में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर डाउट है। आज के इस सेशन में बात करेंगे क्या यूपीटेट और सीटेट इसमें ज़रूरी है। देखिए, अगर इस एग्ज़ाम की बात करें, आपने ग्रेजुएशन की है, साथ ही आपने बीएड किया है, तो ग्रेजुएशन प्लस जो बीएड है आपकी एलिजिबिलिटी इसमें सिर्फ इतनी ही है। इसमें कोई भी यूपीटेट और सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इस परीक्षा के पैटर्न को लेकर के, या उससे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आपको 28 जुलाई से, यानी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी। उसमें आप आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप योग्यता की बात कर रहे हैं, सहायक अध्यापक या सहायक शिक्षक, पुरुष या महिला कैटेगरी दोनों के लिए हिंदी में क्या योग्यता होनी चाहिए? आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय के साथ स्नातक आपका होना चाहिए, हिंदी से ग्रेजुएशन हो। और इसमें एक कंपलसरी इसके साथ में दी है एक एलिजिबिलिटी, संस्कृत विषय के साथ इंटर, यानी इंटर में आपका एक विषय संस्कृत अवश्य होना चाहिए, या इंटर में आपके पास संस्कृत विषय हो, साथ ही हिंदी में आप स्नातक हो तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, यानी वही क्राइटेरिया ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशंस देखना है कि यहाँ क्या क्या मांगा गया है। अंग्रेजी विषय में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी साहित्य में आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड, सिंपल है एकदम। विज्ञान विषय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी भौतिकी और रसायन विषय के साथ में आपकी स्नातक डिग्री कंप्लीट हो और साथ ही बीएड। देखिए, कंप्यूटर में काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। तो कंप्यूटर में आप जो है अगर बीटेक किया है आपने या बीई किया है कंप्यूटर विज्ञान में तो आप एलिजिबल हैं, प्लस बीएड। कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक आपने किया है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन किया है या स्नातक उपाधि के साथ साथ नीट में जो आपका ए स्तर का पाठ्यक्रम है वो आपने किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है आपने, साथ ही एमसीए कंप्यूटर साइंस में किया है, तो ये आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर के साथ बीएड की एलिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी, इसका क्लियरेंस जो है अभी 28 वाले नोटिफिकेशन में होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेकर के अगर आप देखें तो थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में कुछ अहर्ताओं को लेकर जो विवाद चल रहे थे वो शायद इस वाली भर्ती में अहर्ताओं के विवादों को सुलझा लिया गया हो और 28 तारीख के नोटिफिकेशन में एक बार फिर से हम इन एलिजिबिलिटी का ध्यान रखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रिवाइज की। सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस में देखो, सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि ग्रेजुएशन आपने किया है और ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, सामाजिक विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो किन्हीं देखो, इसमें आपने जो बीए किया होगा, प्रशिक्षित जो है आपको 2 विषयों के साथ में बीए आपका होना चाहिए। किन 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 में से? तो इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल या अर्थशास्त्र, इनमें से अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके रहे हैं तो ग्रेजुएशन में यदि बीए में आपके इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट रहे हैं और आपने बीएड किया तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अब इसमें यहाँ पर ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि वो फाइनल ईयर में कौन सा विषय होने चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पर ये है
कि 2 सब्जेक्ट्स में आपका स्नातक हो। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो संस्थान से आप इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि आपके पास हो। अब देखो, जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उसमें अगर आप देखेंगे बीए में जिनका कॉम्बिनेशन चारों में से नहीं बन रहा है, किसी का एक ही सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो सिंगल सब्जेक्ट में जो है कहीं से दूसरा कोई सर्टिफिकेट या कोर्स किया है तो वो भी इसमें मान्य होगा, ठीक है, वो भी इसमें मान्य होगा। अगर आपका बीए में ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कोई एक विषय से और आपने एक विषय से अलग से अपना कॉम्बिनेशन बनाने को बीए कर लिया है, ठीक है, किसी एक विषय में, तो आपका कॉम्बिनेशन वो मान्य होगा। साथ ही परीक्षा के पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी प्रकार होगा अब सभी के द्वारा। बाकी आप लोग की एलिजिबिलिटी तो सब आपको पता है। तो देखो यहाँ पर इसमें पहले पिछले साल क्या हुआ था, 2018 में जो पेपर हुआ था तो एक सिंगल पेपर हुआ था। तो इसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, 1 नंबर का एक सवाल इसमें रहा। तो इसमें ये प्रश्न पत्र में 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। प्रश्न पत्र एक ही है, तो इसमें पहले भाग में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न दिए गए और इसकी क्लासेस हमने चैनल पर बहुत अच्छे से प्रोवाइड की थी। उसमें से 30 में से लगभग 25 प्रश्न जो है आपको सीधे देखने को मिले थे। साथ ही जो हमने एसएसटी की कक्षाएं आपको दी थी उसमें जिनका एसएसटी का पेपर था उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले। अब देखो मुख्य विषय में अगर आप देखो यहाँ ये वाला जो सामान्य अध्ययन है 30 नंबर वाला, ये सबके लिए कॉमन है। बाकी मुख्य विषय जिनके अलग अलग हैं, किसी का हिंदी है, किसी का अंग्रेजी है, गणित है, तो वहाँ पर ये 120 प्रश्न आपको अलग देखने को मिलेंगे, इन 30 प्रश्न से मिले थे। तो देखो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न थे। तो 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें 30 आपके जीएस थे जो कॉमन था सभी के लिए। बाकी 120 प्रश्न आपके मुख्य विषय से थे, हिंदी से, एसएसटी से, ठीक है। अब देखो एसएसटी वालों को एक कन्फ्यूजन हो रहता है कि 4 सब्जेक्ट हैं, 4 खंडों में आपको इन चारों में से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में से केवल आपको 2 खंडों के ही प्रश्नों को हल करना था, ठीक है, जिसमें एक खंड के जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी 60 प्रश्न थे। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस अगर 2 विषय थे आपके तो आप इनको 60 120 और 30 150 कैसे कर सकते थे। लेकिन इस बार वो पहली बार का कट ऑफ 150 में से बना, इस बार का देखिए, इस बार 2025 में बदलाव किए हैं यूपीपीएससी के द्वारा। पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा इसमें चयन। तो पिछली बार 10,768 पदों पर यह भर्ती निकली थी। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होंगी। इससे पहले आयोग ने मार्च 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और चयन प्रक्रिया एकल परीक्षा के माध्यम से यानी सिंगल पेपर ही लिया था, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही पूछे गए थे। एकल परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर चयनितों की मेरिट बनाई गई। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुवैकल्पीय प्रश्न की प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों से छंटनी के लिए होगी। अब इसमें देखो प्रीलिम्स भी होगा, 2025 में एक होगा प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चों की छंटनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होंगे प्री में ही, जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, उन्हें अब मेंस परीक्षा भी देनी होगी। तो मेंस परीक्षा का प्रारूप अगर आप देखें, या तो अभी इसमें नोटिफिकेशन का वेट करेंगे हम, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव टाइप का पेपर भी हो सकता है आपका, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है मेंस में आपके 2 पेपर ले लें, एक सामान्य अध्ययन का बना दें, एक मुख्य विषय का बना दें। तो क्योंकि उसमें यूपीपीएससी के द्वारा आप अलग अलग परीक्षाओं के आप अगर उनके वो देखेंगे एग्जाम पैटर्न, क्योंकि यूपीपीएससी ऐसे ही जो है एग्जाम पैटर्न को सेट करता है। तो देखेंगे हो सकता है सिंगल पेपर आपको देखने को मिल जाए, मुख्य विषय का आपका पूरा सब्जेक्टिव हो जाए, या 2 पेपर हो जाए, एक सामान्य अध्ययन का हो सकता है, उसमें वो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन होंगी दोनों स्टेज ही, प्री और मेंस ही होंगी इस बार, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है। तो देखो इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो मुख्य परीक्षा इसमें अब इस बार लागू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आई है, जो अभ्यर्थी, अब 7 साल तो हो गए इस भर्ती को आए हुए, बहुत सारे अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। तो भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत देने की एक तरीके से यहाँ पर जो है गुहार की गई है। तो राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों पर नई भर्ती 7 साल बाद शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने भर्ती को संक्षिप्त विज्ञापन जो है, इसमें संक्षिप्त विज्ञापन पे आप देखें तो अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की है। ऐसे में ओवरेज हो चुके अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा। तो आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पिछला विज्ञापन 18 में दिया था और 7 साल बाद नई भर्ती के लिए 28 जुलाई 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती हर साल नियमित अंतराल से होती तो 2019 से अब तक ओवरेज जो हो चुके हैं वो भी इस नौकरी के लिए पात्र होते। इन 6 वर्षों में एलटी ग्रेड शिक्षक की कोई भर्ती नहीं आई। तो अभ्यर्थी कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि भर्ती में जितना विलंब होगा ओवरेज अभ्यर्थियों को आयु की सीमा में उतनी छूट दे दी जाए।
इसीलिए यहाँ पर आयु की गणना 1 जुलाई 2019 के आधार पर करने के लिए गुहार लगाई गई है। देखो नोटिफिकेशन तो रेडी होगा। अब नोटिफिकेशन में देखने वाली बात है कि कितना उसमें, अब तो उसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है कि उसमें कोई छूट दी नहीं है ओवर एज के लिए। अब इसमें कितना संशोधन होगा या नहीं होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आप जीएस पेपर 1 की तैयारी हमारे साथ जुड़कर इस चैनल पर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको नोट्स के माध्यम से करना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से नोट्स की जानकारी ले सकते हैं, एलटी ग्रेड पेपर 1 की या सामान्य अध्ययन की। और जिनको फुल कोर्स अगर आप मान रहे हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एसएसटी में, सोशल स्टडीज़ में बिल्कुल ज़ीरो से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बेझिझक जुड़िए। एसएसटी में आपका जो है बहुत अच्छे तरह से हम आपकी तैयारी कराएंगे इसमें। तो बाकी आप इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अपनी जीएस पेपर 1 की तैयारी शुरू करेंगे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं 28 तारीख की क्लास में भी।